नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात उस कानाफूसी का कर रहे हैं जिस कानाफूसी के सहारे बिहार की सरकार कैसे चल रही है, उसकी एक वानगी महसूस कर सकते हैं। प्रखंड कार्यालय से लेके सचिवालय तक, पुलिस मुख्यालय से लेके थाना तक, राजस्व विभाग से लेके सीओ के दफ्तर तक, ग्रामीण विकास विभाग से लेके बीडीओ तक, हर दफ्तर में किस तरीके से काम हो रहा है और किस स्तर पर काम हो रहा है और उस काम के को लेकर किस तरीके की चीजें देखने को मिलती है, अगर उस पर आप नजर दौड़ा लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि बिहार में शासन जैसी कोई चीज है बची ही नहीं है। मतलब इतनी अराजकता राजभवन से लेके, अब तो लोक भवन हो गया ना, लोक भवन से लेके सेवक भवन तक कोई कल्पना में नहीं सोच सकता है। जो जहां है अपना सिक्का चलाया जा रहा है, किसी को किसी से कोई डर नहीं है, किसी को ये लग ही नहीं रहा है कि हम जो करने जा रहे हैं उससे हमारी बदनामी होगी या फिर हम पर कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब डेमोक्रेसी में एक चुनी हुई सरकार किस स्थिति में जा सकती है का मतलब कहे ना कि सीमाएं टूट चुकी हैं। जनता विवश, लाचार, विकल्प दिखा और बरसों पुराना भरोसा कहा चल कुछ भी है, भरोसा तो है, मोहर लगा देते हैं। लगा दिया लोगों ने, और इस कदर मोहर लगाया कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बिहार में ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब जनता अब 5 साल तक क्या करेगी? जनता तो एक बार अपना मैंडेट दे दी, 5 साल तो जनता को ही झेलना है और जनता झेल भी रही है। तो हम कुछ वानगी आपको बताते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है और उस काम के लिए क्या क्या खेल हो रहा है। और उस खेल में हम मीडिया वाले भी अपने अपने तरीके से हिस्सेदारी तय कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हम मीडिया वाले भी अपने अपने तरीके से वहां स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हमारी भी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, तो हम एक्सपोज कर देंगे। आप देख रहे होंगे इन दिनों मीडिया वाले खास खास एजेंडों पर खबर चला रहे हैं, जिन एजेंडों को समझना बड़ा मुश्किल है कि इस एजेंडे में क्या है, लेकिन वो एजेंडा भी अपने कट निर्धारित करने को लेकर है। क्योंकि इस व्यवस्था में जहां कोई किसी को चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में नहीं है, तो मीडिया यह सोच रही है कि हम खबरों के सहारे अपने हिस्सेदारी तय कर लेते हैं, क्योंकि कोई तो माई बाप है नहीं। इसलिए अभी चार्टर प्लेन, शिक्षा, छात्रवृत्ति, आने वाले समय में कौशल विकास, उससे आगे बढ़िए तो ग्रामीण कार्य विकास, मतलब इस स्वास्थ्य विभाग, आने वाले समय में ये सब जितना विभाग है उन सारे विभागों में आप एक अलग तरीके की खबरें मीडिया में प्लांट होते हुए देखिएगा। क्योंकि उस अराजकता को मीडिया महसूस कर रही है कि कोई देखने वाला नहीं है, और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को डर भी नहीं है कि हम पर कुछ कार्रवाई होगी। तो जो लोक लज्जा है ना, उस लोक लज्जा के सहारे ही कुछ हम कर ले। लोक लज्जा का भय दिखा के कुछ भी हो, लोक लज्जा का थोड़ा होता है ना कि भाई कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो हम लोग अभी लोक लज्जा का ख्याल को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं कि आने वाले समय में मीडिया की भूमिका समाज में जो दौर चल रहा है उसमें हम अपना प्रतिशत सेट कराने में लगे हुए हैं। ये स्थिति
और ये स्थिति सिर्फ सोशल मीडिया या चैनल में देखने को नहीं मिलेगा, आने वाले समय में आपको अखबारों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार के विज्ञापन के सहारे जो अखबार पर नकेल कसने की जो तैयारी होती थी या जो चीजें चलती थी, उसकी पकड़ भी अब धीरे धीरे ढीली पड़ती जा रही है। सरकार के पास उस तरीके की राशि नहीं है जिस राशि के सहारे वो मीडिया का जुबान बंद कर सके। तो चारों तरफ से आने वाले समय में आपको अखबार हो, टीवी चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हमलावर दिखेगा, क्योंकि अभी मौसम है जो लूट सके सो लूट, समझ गए ना। उस लूट सके सो लूट में हम लोग भी अपना हिस्सेदारी तय करना चाहते हैं। भाई हम लोग कितना दिन हरिश्चंद्र बने रहेंगे। तो इसलिए बिहार का जो आने वाला समय है वो बहुत विकट परिस्थिति वाली समय है, बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान अल्टीमेटली फेस जनता ही करेगी। और कितने दिनों तक जनता एक खास व्यक्ति के चेहरे के सहारे इन सब चीजों को बर्दाश्त करती रहेगी। थाना बेलगाम, ब्लॉक बेलगाम, डीएमएसपी बेलगाम, एसपी ऑफिस बेलगाम, कहीं कोई जनता को सुनने को तैयार नहीं है। फिर ऐसे में होगा क्या, बड़ा सवाल है। क्योंकि आज विधानसभा में इस बात को लेकर पुराने दौर के विधायक भी, मंत्री भी और पदाधिकारी भी इस बात को समझ रहे थे और इस बात को महसूस भी कर रहे थे कि सरकार जिस दिशा की तरफ बढ़ रही है और जहां जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, बहुत मुश्किल होगा सरकार को सरकार की तरह दिखना। जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और ऐसे में किसी अधिकारी के पक्ष में अगर मंत्री बयान देने लगे, किसी मंत्री के स्वागत में कुलपति बाहर आने लगे, लोक भवन में सरकार के आदेश का अनुपालन हो, इसकी इच्छा खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा, अराजकता ही होगी ना। मतलब हर जहां जाइए वहां देखिए कि जो सुपीरियर पदाधिकारी है उसका अधीनस्थ पदाधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। चाहे जिस विभाग में जाना हो, जहां जाइए स्थिति यही है। बहुत कम ऐसा विभाग बचा हुआ है जहां ऊपर के लेवल पर जो मॉनिटरिंग हो रही है उसका असर नीचे तक दिख रहा है। और अभी तो मार्च है, आने वाला है। नीतीश के शासन काल में कभी मार्च लूट नहीं हुआ था। मार्च लूट को लेकर बड़ी सख्ती रहा करता था, लेकिन वो भी इस बार होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए बिहार जिस दौर से गुजर रहा है और जो हालात है, आने वाले समय में जनता सड़क पर नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।